3.0 एग्जाम के लिए टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजू एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन को, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष अथवा संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, राज्यपाल। राज्यपाल जो है ये राज्य सरकार का कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष अथवा संवैधानिक प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्य विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। इसको चिंगलिया पर डी ऑप्शन राइट होगा, केवल चौथा, यानी राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। सी ऑप्शन आपको राइट होगा, अनुच्छेद 175(2) द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य विधान पालिकाओं यानी स्टेट लेजिस्लेटिव्स का उच्च सदन कौन सा है? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, विधान पालिका परिषद। अगला क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उद्योगपति। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, केंद्रीय संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में कहां विधान परिषद है अथवा हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल चौथा, यानी बिहार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अनुच्छेद 170। अगला क्वेश्चन, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। किसको देना चाहिए? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? ई ऑप्शन आपका राइट होगा। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसकी क्षेत्राधिकारिता असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश तक है, आपको बता दें। जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव तथा गोवा है। इसलिए इसमें जो है सी और डी दोनों सही होगा, इसलिए आपका ई ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बाबरी मस्जिद अथवा राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, स्वत्वाधिकार मुकदमा, यानी टिटल स्वीट। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? ई ऑप्शन आपका राइट होगा,
तो भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 यानी 83 संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 172 के विधानसभा मंडलों की अवधि, अनुच्छेद 85 जो संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन, तथा अनुच्छेद 174 राज्यों के विधानमंडल के सत्र जिसमें सत्रावसान और विघटन, और अनुच्छेद 356 जो राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता आदि अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से ई ऑप्शन आपके राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद अथवा राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों अथवा कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा 13। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा शिक्षा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बी ऑप्शन आपका राइट होगा 15 मार्च 1950। अगला क्वेश्चन, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिलीजुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा तेलुगु देशम पार्टी। अगला क्वेश्चन, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 में आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय 48 राज्य स्तरीय दल थे। इन कथनों में से जो है डी ऑप्शन राइट होगा। इस हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष सरकार या आयोग जिसे राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपने प्रतिवेदन जमा किया था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा 1987। अगला क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज विषय है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा राज्य की सूची पर। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा अनुच्छेद 243 जी। तो पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243 जी अनुच्छेद अथवा 243(6) के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाए जिनके अंतर्गत वे योजनाएं भी हैं बता दें जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध है, इसमें कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व जो है वो उनको सौंपा गया है। दोस्तों 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्य की सूची वर्णित है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा ग्रामीण खेल। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती, जिस सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था में के तहत हुआ। ठीक है, क्वेश्चन ये रहेगा कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। तो आपके ऑप्शन है खाक पंचायत, जात पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत अथवा एक से अधिक या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ग्राम पंचायत, जिसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन आज का आपके लिए, क्वेश्चन क्या है आज का, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। अनुच्छेद 33, 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50 में से कोई नहीं, एक से अधिक। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू। जय हिंद।